नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे किन 3 प्रकार के लोगों को ज़िंदगी में कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि इनके आगे बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो इनको लोन को, कर्ज को अवॉइड ही कर देना चाहिए। परंतु यदि इनकी किसी प्रकार कोई मजबूरी है, बहुत आवश्यक है, तो ये यदि लोन लेते भी हैं, तो इनको बहुत छोटी मात्रा का या यूँ कहें कि बहुत थोड़ा ही लोन लेना चाहिए। क्योंकि यदि ये बड़े लोन को ले लेंगे, तो ये बड़े ऋण के कुचक्र में फँस जाएँगे और कभी-कभार तो उस ऋण के कुचक्र से निकल पाना जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। अभी मैं आपको निम्न 3 प्रकार के जातकों के बारे में बताऊँगा। यदि उनकी कुंडली में ये लक्षण हैं, ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन है, तो उनको लोन लेने से पहले कम से कम 10 बार सोच लेना चाहिए और उसको चुकाने के लिए उनके पास यदि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो उनको ऋण कभी नहीं लेना चाहिए। साथियों, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपनी पहली कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, हमारी पहली कंडीशन है लग्नेश। लग्नेश कौन होता है? इस प्रथम भाव का जो अधिपति है, स्वामी है, वही लग्नेश कहलाता है। किसी की भी कुंडली में यदि लग्नेश 0 अंश के हों, 28 अंश के हों, 29 अंश के हों, तो ऐसे व्यक्तियों को कर्जे से बहुत दूर रहना चाहिए, कर्जे के नाम से भी बहुत दूर रहना चाहिए। पहले तो लोग इनके पास आते हैं, इनको अपनी बातों में बहला-फुसला करके कर्जे में डाल देते हैं और वही कर्जा इनके गले की फांस बन जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं लग्नेश यहाँ कमज़ोर हैं और जब लग्न में बल नहीं होगा, लग्नेश कमज़ोर होंगे, तो ऐसा व्यक्ति जो है भ्रमित जल्दी होता है, सही निर्णय जीवन में कभी ले नहीं पाता। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जो है वो ऋण के कुचक्र में फँस जाता है। साथियों, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। लग्नेश नीच राशि का हो जाए। यदि किसी व्यक्ति का लग्नेश नीच राशि का है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लग्नेश हुए बुध। बुध इस भाव के स्वामी हैं और कहाँ बैठे हैं जाकर के अपनी नीच राशि में, मीन राशि में। तो यहाँ पर भी लग्नेश हो गए कमजोर क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे लोगों को लोन को, क्रेडिट को अवॉइड कर देना चाहिए। इनको लोन नहीं लेना चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी इनके आगे ना हो। कभी कभार लोग ना लाइफ स्टाइल को अच्छा दिखाना, बेहतर दिखाने के लिए भी कार ले ली फाइनेंस पर, लेते समय बहुत अच्छा लगता है कर्ज, कार फाइनेंस पे ले ली, मकान फाइनेंस पे ले लिया। कभी कभार ऐसा होता है जिनके लग्नेश बलशाली होते हैं, ये समय से पहले भी ऋण को चुका देते हैं। परंतु लग्नेश जहाँ पर कमजोर बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ऋण तो ले लेते हैं, परंतु फिर उसके कुचक्र में फंसने के बाद में उस ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण, फिर दूसरे ऋण को चुकाने के लिए तीसरा ऋण, और उनका ये सिलसिला आगे चलता रहता है। तो पहली कंडीशन मैंने बताई कि लग्नेश 0, 28, 29 डिग्री लेटर डिग्रीज के ना हो और इनिशियल शुरुआती डिग्री के ना हो। ठीक है। उसके बाद में लग्नेश नीच राशि के ना हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मिथुन मिथुन राशि पड़ी है तो उसके लग्नेश हो गए बुध, बुध मीन राशि में आके नीच के हो गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल होते, मेष राशि होती, ठीक है, मेष राशि यहाँ पर पड़ी होती और यहाँ मेष राशि के स्वामी बने मंगल, और मंगल बैठ जाते जाकर के कहाँ पर, चौथे भाव में, कर्क राशि में। तो फिर मंगल हो जाते, मंगल एक तो लग्नेश होते और कर्क राशि में जाकर के नीच के हो जाते, तो ये फॉर्मूला वहां फिट हो जाता। ठीक है। तो ये 2 मैंने आपको सिद्धांत बता दिए। अब तीसरा सिद्धांत सुनिए। लग्नेश 6, 8 और 12वें भाव में ना बैठे हों। कहने का मतलब है लग्नेश जो है 6, 8 और 12 में ना गए हों। यदि ऐसा है तो ऐसे लोगों को भी ऋण को, लोन को, क्रेडिट को अवॉइड कर देना चाहिए।
पहले तो इनका लग्नेश जब 6, 8, 12 में जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का व्यय जो है, धन का व्यय है, वो अपने इलाज के ऊपर, बीमारियों के ऊपर बहुत होता है, और इनका अपने के ऊपर भी होता है, इनके परिवार वालों के ऊपर भी इनके धन का व्यय बहुत होता है जब भी लग्नेश 6, 8, 12 में जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी लोन लेकर के कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोन लेकर जब भी कार्य करेंगे तो ये ऋण के कुचक्र में फंसेंगे ही फंसेंगे। ये 3 कंडीशन तो मैंने आपको ये बता दी। अब चौथी कंडीशन देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे किसी की कोई भी जन्म पत्रिका हो, कोई भी जन्म पत्रिका हो, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, यदि उस व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, कंडीशन समझिएगा, राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, और राहु जो हैं कहाँ बैठे हों, दूसरे भाव में, 10वें भाव में या 12वें भाव में, यानी कि राहु द्वितीय भाव में बैठे हों, दशम भाव में बैठे हों या द्वादश भाव में बैठे हों। जैसे इसे मैंने आपको दर्शा दिया है, राहु दूसरे भाव में, दशम भाव में, 12वें भाव में, इन 3 भावों में राहु विराजमान हो, राहु की महादशा चल रही हो, ये 2 कंडीशन हो गई, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, कुंडली में कहीं पर भी मंगल कमजोर बैठे हों। कमजोर का मतलब है मंगल कहीं पर भी बैठे हों, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के बैठे हों, या फिर राहु मंगल की राशि में हो या मंगल के नक्षत्र में हो। ये कंडीशन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो हो गई राहु 2, 10 और 12 में हो जाए, और इसके अलावा मंगल कहीं पर भी कमजोर बैठे हो, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के, ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन मैं बता रहा हूं कि यही कंडीशन हो और राहु मंगल के नक्षत्र में या मंगल की राशि में बैठे हों, और तब जाकर के मंगल कमजोर हो जाए, ठीक है। तब जाकर के मंगल यदि कमजोर होते हैं तो भी ये 100 नहीं 200% आप यदि ऋण ले लेंगे तो ये ऋण के कुचक्र में आप निश्चित तौर पर फंसते हुए नजर आएंगे। तो साथियों, आज ये 5 पॉइंट हैं, ये आप कहीं नोट कर लीजिए या आप इसको वीडियो में दोबारा भी देख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं और आप भी इन 3 जातकों में आ रहे हैं तो आप भी ऋण को जितना हो सके अवॉइड करिए, और यदि ऋण लेना भी पड़ता है तो बहुत छोटे अमाउंट का लीजिए। बड़े अमाउंट का ऋण लेंगे तो आप ऋण के इस कुचक्र में जरूर फंस जाएंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना बन जाती है। साथियों, ऋण के कुचक्र में फंसने से अच्छा है कि उससे पहले सतर्कता बरत ली जाए, ऋण के बारे में जान लिया जाए। यदि आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं। यदि आप हमसे भी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।